हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन। Food chain. What is food chain? It is a sequential process. It is a sequential. sequential. It is a sequential process in which an organism of a tropical level, in which a particular organism is consumed by other. It involves the transfer of energy from producer to consumer. तो ये फूड चेन है जिसको हिंदी में कहते हैं आहार श्रृंखला। इट इज ए सिक्वेंशियल प्रोसेस इन विच ए पार्टिकुलर ऑर्गन, कोई विशेष प्रकार का जीव जो है किसी दूसरे पर द्वारा जो है खाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक जीव होता है वो दूसरे प्रकार के जीव से खाया जाता है। इट इज ए सिक्वेंशियल प्रोसेस in which a particular organism is consumed by other. It involves the transfer of energy from producer to consumer. It always starts from producer और ग्रीन प्लांट्स। जितनी फूड चेन है वो प्लांट से शुरू होती है, ग्रीन प्लांट से शुरू होती है और ग्रास ग्रीन प्लांट को हो या ग्रास को, जितनी भी फूड चेन है वो ग्रास से शुरू होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे बेटे फूड चेन के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करो ये यहां पर जो है प्लांट्स है, इसको ह्यूमन बीइंग लिखा है, ह्यूमन बीइंग। सपोज करो प्लांट्स है या ग्रास लेके चलो, ग्रास को गोट और गोट को टाइगर। ग्रास ली हमने बेटे, ग्रास को ग्रास होपर और ग्रास होपर को कंज्यूम करता है फ्रॉग और फ्रॉग को कंज्यूम करता है स्नेक और स्नेक को कंज्यूम करता है हॉक। ठीक है, सपोज करो ये फाइटोप्लैंक्टन है, इसको कौन खाता है, जूप्लांक्टन। और जूप्लांक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिश।
और स्मॉल फिश को बिग फिश। ये भी हो सकता है बेटे, ठीक है जी। और क्या हो सकता है बेटे, ये आपकी फूड चेन है। दीज आर द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपके फूड चेन के, ये फूड चेन के एग्जाम्पल है। तो फूड चेन में क्या कहा, इट इज ए प्रोसेस, एक प्रकार की सीक्वेंशियल प्रोसेस इन विच ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अदर। अब ये प्लांट है, प्लांट को ह्यूमन बीइंग खा रहा है, यहाँ पर ग्रास को गोट खा रहा है, गोट को टाइगर खा रहा है, ग्रास को ग्रास होपर, ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को होप खा रहा है। अर्थात एक प्रकार के जीव को कोई विशेष प्रकार के जीव ही खा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक वर्ड है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बेटे, ट्रॉपिक लेवल द स्टेप और लेवल, द स्टेप और लेवल इन फूड चेन, इन फूड चेन, यानी कि किसी फूड चेन के अंदर जो स्टेप है, लेवल है, एट विच द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी takes place is called trophic level, is called trophic level। तो यहां पर जो है, सपोज करो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, क्योंकि यहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है, यहां से एनर्जी, ग्रास के अंदर जो एनर्जी है वो किसके पास जाएगी, ग्रास ऊपर। दिस इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, this is fourth tropic level, this is fifth tropic level, here this is first tropic layer, this is second tropic layer, this is third tropic layer, this is fourth tropic layer। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो ये मैंने सारे ट्रॉपिक लेवल इसके अंदर जो है दिखा दिए बेटे। तो ये फूड चेन 2 ट्रॉपिक लेवल की है, ये फूड चेन 3 ट्रॉपिक लेवल की है, ये फूड चेन जो है 5 ट्रॉपिक लेवल की है, ये फूड चेन जो है 4 ट्रॉपिक लेवल की है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, कि 2 ट्रॉपिक लेवल की, 3 ट्रॉपिक लेवल की, 4 ट्रॉपिक लेवल की, 5 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन बनाइएगा तो आप बना सकते हो। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, स्टेप, ईच स्टेप इन द फूड चेन एट विच, जिस पर जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही, क्योंकि प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से। प्लांट गेट्स द एनर्जी हियर, हियर नॉट हियर, प्लांट गेट्स एनर्जी हियर, प्लांट गेट्स एनर्जी फ्रॉम सन। यहाँ पर जो एनर्जी प्लांट प्राप्त कर रहे हैं बेटे, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, सन। तो ध्यान रखना, फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। फूड चेन के अंदर जो एनर्जी आती है वो सन से आती है, ठीक है जी। और वो एनर्जी कौन सी है, दैट इज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो प्लांट गेट सोलर एनर्जी, प्लांट को कौन सी एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी। ग्रास को कौन सी, सोलर एनर्जी, यहाँ पर भी सोलर एनर्जी, इनको भी सोलर एनर्जी, और इनको भी सोलर एनर्जी, इसको भी सोलर, फाइटोप्लैंक्टन को भी सोलर एनर्जी। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनको अपना भोजन बनाने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन ड्यूरिंग द, यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी, अब प्लांट जो है उस सोलर एनर्जी से गुजारा नहीं कर पाते। सोलर एनर्जी जैसे ही वो प्लांट के अंदर देखिए,
plant gets solar energy. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्लांट के अंदर भी ऐसा कौन सा पार्ट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैक कर रहा है? क्लोरोफिल। आपको पता है प्लांट के अंदर एक पत्ती होती है, प्लांट के अंदर जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। ठीक है जी। आगे अब प्लांट के अंदर आते ही प्लांट क्या करते हैं, उसको सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड into chemical energy, into chemical energy। तो प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। और प्लांट के अंदर जाती वो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी। अब यहां से केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे यहां पर जो है वो केमिकल एनर्जी बन गई, ग्रास ने सोलर एनर्जी ट्रैप की, वो एनर्जी यहाँ पर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो केमिकल एनर्जी यहाँ से यहाँ और यहाँ जो इस तरह से ट्रांसफर होती है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एंड केमिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम one tropic level to other। यहां से केमिकल एनर्जी इसके पास जाएगी, इससे इसके पास जाएगी, इस तरह से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो है केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब इसके लिए एक लॉ है बेटे, एक लॉ है 10% लॉ। 10% लाभ। देखिए क्या होता है बेटे 10% लाभ? 10% लाभ, 10% लाभ। According to this law, only 10% of the energy, according to this law, only 10% of the energy is transferred from one tropic level to another tropic level. According to this law, only, according to this law, only 10% of the energy is transferred from one tropic level to next tropic level, from one tropic level to next tropic level, from one tropic level to next tropic level in a food chain। किसी भी फूड चेन के अंदर केवल 10% एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जो है ट्रांसफर होती है। देखिए बेटे क्या कह रहा है, सपोज करो मैं यहाँ ली बेटे ग्रास, और ग्रास को गोट खा रही है बेटे, और गोट को कंज्यूम कौन कर रहा है? गोट को कौन कंज्यूम कर रहा है? वो कंज्यूम कर रहा है टाइम।
अगर यहाँ पर जो है 1000 जूल एनर्जी है, तो गोट के पास कितना जाएगा, इसका 10%, अर्थात 10%, 10% कितना होगा बेटा बताओ। 100 का यहाँ पर जो 1000 का 10%, अर्थात 1000 मल्टीप्लाई 10/100, तो कितना आगे बेटे ये बराबर 100 जूल। और टाइगर के पास बेटे, अब टाइगर के पास जो ये जो एनर्जी है इसका 10%, 10% कहते हैं 100 इंटू 10/100, ठीक है जी, तो ये आ गया 10 जूल। तो 10% ला क्या कह रहा है, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे हम देखते हैं तो केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। 90% एनर्जी हियर, 90% एनर्जी is consumed, is waste. WAIST is waste, ठीक है जी। Here 90% energy is waste in the form of in atmosphere, in the form of heat, in the form of heat। ये सोचने की बात है बेटे, ग्रास को एनर्जी कहां से मिल रही है, ग्रास को एनर्जी मिल रही है सन से। कहां से मिल रही है बेटे, सन से। कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। और वो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। ग्रास को जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है सोलर एनर्जी, और वो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ ग्रास में जाती केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पर जो आपके पास कितनी केमिकल एनर्जी है, 1000 जूल। अब 1000 जूल का 10% गोट के पास जाएगा, और गोट के पास अब कितनी है 100 जूल, इसका 10% किसके पास जाएगा, टाइगर के पास। तो इस तरह से जितनी छोटी फूड चेन होगी उतने ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी टॉप ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को। और जितनी बड़ी जो है फूड चेन होगी, जितनी बड़ी फूड चेन होगी तो उसके अंदर जो टॉप ट्रॉपिक लेवल पर जो है ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास बहुत कम एनर्जी होगी। हाँ, एक जो क्वेश्चन बनता है, हाँ वाई क्वेश्चन है बेटे, ए फूड चेन should not be of more than 5 to 6 tropic level. A food chain should not have 5 or 6 tropic level. क्वेश्चन है, ए फूड चेन शुड नॉट हैव 5 और 6 ट्रॉपिक लेवल, मोर देन 5, should not have more than 5 ट्रॉपिक लेवल। कह रहा है एक फूड चेन के अंदर से 5 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होने चाहिए, अर्थात ऐसी फूड चेन नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर 6 ट्रॉपिक लेवल हो। 5 और 6 ट्रॉपिक लेवल। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन अब हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या बेटे, इट मीन्स ये है
जितनी बड़ी फूड चेन होगी, इफ ए फूड चेन, आंसर देखो क्या लिखते हैं, आंसर देखो बेटे क्या लिखते हैं, इफ ए फूड चेन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, दैट इज 6 or more than 6, if a food chain contain 6 or more than 6 tropic level, 6 or more than 6 tropic level, अगर कोई फूड चेन है जिसके अंदर 6 ट्रॉपिक लेवल है या 6 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल है, इफ ए फूड चेन कंटेन 6 or more than 6 ट्रॉपिक लेवल, द ऑर्गेनिज्म of top trophic level, the organism of top trophic level would have so less energy that they could not survive. If a food chain contain 6 or more than 6 trophic level, the organism of the top trophic level would have so much less energy that they could not survive. अगर हम कोई फूड चेन, देखो जितनी ज़्यादा फूड चेन होगी, जितनी ज़्यादा लंबी फूड चेन होगी, जो टॉप ट्रॉपिक लेवल के जीव होंगे उनको कम मात्रा में एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है, अगर ये फूड चेन 3 ट्रॉपिक लेवल की है, अगर इसको मैं 5 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन लेता हूँ, अगर मैं एक ट्रॉपिक ये लिखता हूँ बच्चे, देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल ग्रास को ग्रास होगा, और ग्रास होकर को बेटे फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को हॉक। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। देखिए सपोज करो इसके पास 1000 जूल एनर्जी है, तो इसके पास कितनी जाएगी 100 जूल, इसके पास 10 जूल, इसके पास 1 जूल, और इसके पास 0.1 जूल। तो यहाँ पर फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल का जो जीव है हॉग, उसको बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते चले जाएंगे फूड चेन के अंदर, वैसे वैसे जो टॉप ट्रॉपिक लेवल का जो जीव है उसको बहुत कम मात्रा में एनर्जी मिलेगी, और वो जो है नेचर के अंदर जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हॉक, ठीक है ना, यहाँ हॉक लिख लीजिए, काइट ले लीजिए, इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम मात्रा में, क्योंकि उनको बहुत कम मात्रा में एनर्जी मिलती है। ठीक है जी, तो कोई भी फूड चेन जो है 5 या 6 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टॉप ट्रॉपिक लेवल का जो जीव होगा उसको इतनी कम मात्रा में एनर्जी मिलेगी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आगे चलते बेटे, अब हम कुछ वर्ड्स है बेटे, इसके अंदर कुछ टर्म्स है, उसको हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं बेटे। देखिए एक है आपका ऑटोट्रॉप्स, ये वर्ड आया बेटे। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वे जीव जो अपना भोजन जो है अपने आप बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। और
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटे, फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। कैसे बेटे, देखिए 6H2O प्लस 6CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल तो क्या बन गया बेटे C6H12O6। तो ये ग्रीन प्लांट के अंदर रिएक्शन हो रही है बेटे। तो जो ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। किससे बनाते हैं, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये उनका भोजन बन गया, ग्लूकोज बन गया बेटे, ये ग्लूकोज है। तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, ये अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसलिए इनको हम ऑटोट्रोफ कहते हैं। और इन ऑटोट्रोफ को ही हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। इनको ही हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। प्रोड्यूसर अपने आप बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हेट्रोट्रोफ्स। The organism which depends on plants directly or indirectly for their own food। वे जीव अपने जो भोजन के लिए प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल है बेटे मैन, एनिमल। ठीक है बेटे, मैन, हम जैसे सपोज करो जो हम वेजिटेरियन हैं, हम प्लांट खाते हैं, तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एनिमल है, सपोज करो आपका एनिमल जो है लायन है। ठीक है, लायन किसको खा रहा है, गोट को। और लायन किसको खा रहा है, गोट को। और गोट किसको खा रही है, प्लांट्स को। अगर ना प्लांट्स होंगे तो गोट भी नहीं होगी, और गोट नहीं होगी तो लायन को भोजन कहाँ से मिलेगा। इसलिए ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन देयर फूड, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोफ्स। एग्जाम्पल है मैन और एनिमल्स। उसके बाद बेटे ऑटोट्रोफ्स हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, हेटेरोट्रोफ्स हो गया। उसके बाद हर्बीवोर्स है ना, जो प्लांट खाते हैं। प्लांटिंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को अपना भोजन बनाते हैं बेटे, जैसे गौ। ठीक है जी, जैसे काऊ, जैसे ग्रास होपर, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स। इन सबको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स। उसके बाद कार्निवोरस, ऑर्गेनिज्म which eat animal or flesh, जो जानवर खाते हैं या मांस खाते हैं। वे जीव जो जानवर खाते हैं या मांस खाते हैं उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल टाइगर, लायन। ठीक है, काऊ। ठीक है जी। उसके बाद बेटे ये तो हर्बीवोर या कार्निवोर, एक होता है ओमनिवोरस। which eat both plant and
फ्लैश। फ्लैश मीन्स मांस होता है बेटे, जो मांस भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑमनिवोरस। फॉर एग्जाम्पल डॉग, डॉग जो होते हैं बेटे वो मांस भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, ओ सॉरी प्लांट्स को भी खाते हैं। ठीक है जी। क्रो, ठीक है, ये है इनके लोग जी। तो कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बिवोरस, हेटेरोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको बार बार वर्ड्स आएंगे, इनको आप समझ लेना अच्छी तरह से। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट। हम एक फूड चेन लिख रहा हूं बेटे यहाँ पर मैं, ये फूड चेन है ग्रास और ग्रास होकर। और ग्रास होपर को कौन खा रहा है बेटे? फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को काइट। ठीक है, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन इफ फ्रॉग आर रिमूव्ड, frogs are removed in food chain। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, और ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है। अगर मैं यहां से फ्रॉग हटा दूं बेटे तो क्या होगा बेटे? ग्रास ऊपर को खाने वाला कोई नहीं है, यानी कि फ्रॉग की पॉपुलेशन तो खत्म हो गई। ग्रास ऊपर को खाने वाला कोई नहीं रहा है, तो ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, स्नेक और काइट की पॉपुलेशन जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है if what happen if the frog are removed in the food chain, then here population of grasshopper will increase and snake kite snake will not get their food, so they will